हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें डेफिनेशन गिवन है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस। देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड बाय सिंगल स्पीशीज। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन है जो कि कई अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में होता है, और ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटेट नहीं है, ऐसी लोकेशन नहीं है अर्थ में जहाँ पे एक सिंगल स्पीशीज रहती हो, बल्कि कई सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं। तो इसमें बोला गया है रेफर टू द टेबल गिवन बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2। तो ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2 के बीच में इंटरैक्शन दिया हुआ है, हमें ये टेबल को पढ़ना है एंड क्वेश्चन का आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ए। जो हमारा यहाँ पे ए गिवन है वो क्या एग्जिबिट कर रहा है? ऑप्शन ए, clownfish living among the poisonous tendrils of sea anemone. Option B, wasp pollinating fig inflorescence. Option C, mycorrhiza living on the roots of higher plants. Option D, all of these. So हम देख लेते हैं इस टेबल को कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्या गिवन है? बेनिफिट, बेनिफिट इज ए, बेनिफिट हार्म इज बी, बेनिफिट नो इफेक्ट इज सी, harm benefit is parasitism, harm is competition, harm no effect is commensalism, no effect benefit commensalism, no effect harm commensalism, no effect no effect कुछ भी नहीं। दिस इज हाउ वी सी दिस टेबल। अब हमें देखना है कि हमारा जो ए है, दिस ए कैसे कंस्टिट्यूट हो रहा है। इसमें क्या है? बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनिज्म 1 में और बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनिज्म 2 में। तो ये हमारा इंटरेक्शन कैसा होगा हम पहले वो बता देते हैं, और फिर बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा जो ए इंटरेक्शन है कौन कौन यहाँ पे शो कर रहा है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। What is this population interactions? ये population interactions क्या है? Interactions between population of two different species। दो अलग अलग species के बीच में interactions हैं of plants के बीच में हो सकता है, animals और microbes forming a biological community. So this is our population interactions. Interaction A is mutualism. Interaction A क्या है? Mutualism. How it is mutualism? What it is the mutualism? Interaction in which both species benefit from each other. Benefit from each other. ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक दोनों स्पीशीज जो इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट डिराइव कर रही हैं, कुछ उनको बेनिफिट हो रहा है। सो लेट्स सी दीज ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है? फर्स्ट इज क्लाउनफिश लिविंग अमंग द पॉइजनस टेंडल्स ऑफ सी एनेमोन। जो क्लाउनफिश होती है और सी एनेमोन, क्लाउनफिश और सी एनेमोन में कैसा रिलेशनशिप होता है? म्यूचुअलिज्म का होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? म्यूचुअलिज्म का होता है। कैसे म्यूचुअलिज्म होता है? जो क्लाउनफिश होती है वो क्या करती है? वो एनिमोन को सी एनिमोन को क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट और क्या करती है? प्रोवाइड्स फूड एज the potential predator of clownfish comes. Potential predator of
clownfish comes to poisonous tentacles of anemone. Tentacles of anemone. तो क्या होता है, ये जो सी एनिमोन के टेंटिकल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, तो जो पोटेंशियल प्रेडेटर है क्लाउन फिश का वो आता है और सी एनिमोन से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सी एनिमोन उसको खा जाता है, तो उसकी तरह से उसको न्यूट्रिशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड पोटेंशियल प्रेडेटर ऑफ क्लाउन फिश का सी एनिमोन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू, प्रोटेक्शन देता है एंड शेल्टर टू क्लाउन फिश। प्रोटेक्शन किससे, प्रीडेटर से, और शेल्टर कैसे देता है कि ये उसमें रहती है, शेल्टर कैसे मतलब डीप सी में इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या होती है, सी एनिमोन के पॉइजनस टेंटिकल्स इसको हार्म नहीं करते। सो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअलिज्म। देन वी हैव दी वॉस्प। इसमें क्या होता है, फीमेल वॉस्प जो होती है वो फिग ट्रीज का जो फ्रूट होता है, फिग ट्रीज का फ्रूट जिसे हम अंजीर कहते हैं, उसके साथ इसका रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, अगेन म्यूचुअलिज्म का होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल फीमेल होती है, फीमेल वॉस्प क्या करती है, यूजेस अंजीर फ्रूट एज एग लेइंग साइट, या वी कुड से ओवी पोजीशन। ये क्या करती है, इसमें क्या होता है, इट पॉलिनेट्स द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ fig trees while searching suitable oviposition। एग लेइंग साइट को ढूंढते ढूंढते उसमें क्या कर देती है, उसको इन्फ्लोरेसेंस को पॉलिनेट कर देती है। इसमें फिग ट्रीज जो होता है वो क्या करता है, इस फेवर को, इस पॉलिनेशन के फेवर को कैसे रिटर्न करता है, ऑफर्स डेवलपिंग सीड्स, जो फ्रूट के अंदर डेवलपिंग सीड्स हैं उसको ऑफर करता है एज फूड फॉर डेवलपिंग वॉस्प लार्वा। तो जो डेवलपिंग सीड्स है फ्रूट के अंदर उसको एज अ फूड देता है डेवलपिंग वॉस्प लार्वा के लिए। सो दैट्स म्यूचुअलिज्म। देन हमारा थर्ड क्या है, देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ माइकोराइजा एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये अगेन कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, माइक्रोराइजा क्या कर रहा है, फंगस जो बॉडी होती है उसकी हाइफी आर फाउंड इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, उनके हायर प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है, एंड डिराइव essential mineral nutrients from soil for प्लांट्स के क्या होता है, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लाता है। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कैसे इसको माइक्रोराइजा को हेल्प करते हैं, प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू देयर फंजाई को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देते हैं, एक तरह से न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सो इन दिस वे दिस इज म्यूचुअलिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है, दिस पॉजिटिव साइन मीन्स बेनिफिशियल। इसमें क्या हो रहा है, माइक्रोराइजा को भी बेनिफिट हो रहा है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को भी बेनिफिट हो रहा है, सो इट्स म्यूचुअलिज्म। सिमिलरली क्या हुआ, हमारे फीमेल वॉस्प को भी बेनिफिट हो रहा है और फिग ट्रीज को भी बेनिफिट हो रहा है, सो अगेन इट्स म्यूचुअलिज्म। एंड दिस लास्ट में क्या था, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से, अगेन इट्स म्यूचुअलिज्म। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं।
हमारे ऑप्शंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ए इंट्रैक्शन हमारा म्यूचुअलिज्म है, तो ऑप्शन है ए क्लाउनफिश लिविंग अमंग द पॉइजनस टेंडल्स ऑफ सी एनीमोन, यस ये म्यूचुअलिज्म है। वास्प पॉलिनेटिंग थिक इन्फ्लोरेसेंस, ये भी हमारा म्यूचुअलिज्म है। ऑप्शन सी माइक्रोराइजल लिविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये भी हमारा म्यूचुअलिज्म है। जब हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो हमारा ऑप्शन डी राइट है। ऑल ऑफ दीज क्या है, ऑल ऑफ दीज इज राइट। सो our final answer to this question is option D. All of these statements exhibit mutualism. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.